किसी के भी पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सकते हैं जब उनको लगता है कि उनके बेटे हैं या फिर उनके ऊपर पथराव किया गया हो, पूर्व में इस तरीके की गोली लगी हो। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूं, जिनके भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस ना सिर्फ अपने अधिकारियों और अपने कर्मचारियों की बल्कि 25 करोड़ लोगों की सेवा में कटिबद्ध है और संभल में इस प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। मुझे एहसास हो रहा है कुछ ऐसा ही कि जो मतलब इतने बॉल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। IAS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करे। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात, हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? कौन? संजय सिंह पे। जो उन्होंने लफंडर, हाँ, या तो वो अपनी गलती मान लें। सब मतलब जितने भी अर्जुनवाड़ी हैं, अर्जुन वार्ड लिया, क्या ये अर्जुन वार्ड मतलब सब लफंडर ही होते हैं? जो राष्ट्रपति सम्मानित कर रहा, जी, अरे लफंडर तो ऐसे होते हैं। जरा संजय सिंह शराब बिक्री में अंदर रहा, सारी दिल्ली को खागा बेच के। लफंडर तो ऐसे होते हैं। उनके बयान पर सीओ साहब के जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, मुस्लिम उलेमाओं के भी बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है? संभल का कोई भी मुसलमान गलत नहीं बता रहा। आपने भी सुने होंगे उनके, वे भी देखे होंगे। संभल का कोई मुसलमान नहीं बोल रहा और वे कह रहे हैं कि सीओ साहब ने अच्छा कहा और हम इस बात का मतलब ध्यान देंगे, जबकि उन्होंने बेचारा ना उसका भी टाइम बदल दिया, अपनी नमाज का भी। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं राजनीति चमकाने के लिए, पार्टी जो है विपक्ष, ये चाह रहा है कि किसी तरह मतलब संभल में झगड़ा हो जाए दोबारा। सीएम साहब के बयान को आप क्या कहेंगे? उन्होंने समर्थन किया है सीओ साहब ने। सीओ साहब ने भी पहलवान की स्थिति देख के, जैसे मतलब पहलवान की है, सीएम साहब ने जैसे उसकी लैंग्वेज थी पहलवान की, उसी हिसाब से उन्होंने कह दिया। उन्हें पता नहीं कि वो तो सीधा सच्चा है, एक ही बात पे मतलब करो या मरो। पहलवानी जब तक लड़ी, जब भी मतलब इस यूज में रहा हो, जब झंडा देश का वहाँ उठता है तो पूरे देश का सम्मान होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमान का नहीं हो रहा। इस हमारे जो गांव के यहाँ मुस्लिम भाई है, हमारे जो एरिया के हैं सब, हमसे भी ज़्यादा प्यार मतलब उनसे करते हैं। किसी भी आप मुसलमान से पूछ कर देख लो, हमसे भी ज़्यादा प्यार ये करते हैं। कोई इस बात को मानी ना। इनमें भी इतना रोष है, युवाओं में भी, कि संजय सिंह क्या कह गए। क्या कहिए, ये राजनीति रुकनी चाहिए? हाँ, ये राजनीति रुकनी चाहिए और अपना जो त्यौहार आ रहा है इसे मतलब बड़े प्यार से मनावें। ईद का भी आ रहा है, बकरा ईद भी आ रही है। इस तरीके से तो ये अभी तक इसे ऐसा करते जा रहे हैं जिससे आगे भी चल के इनके संघर्ष बढ़ जाए। संभल में होली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शहर में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं, इसका जायजा लेने के लिए खुद जिले के डीएम जो हैं वो इस वक्त संभल के इस कोतवाली थाने के इलाके में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ डीएम राजेंद्र पेंसिया साहब मौजूद हैं। होली को लेकर बड़ा एक फ्लैग मार्च है, पुलिस की बड़ी तैनाती, किस तरह की और तैयारियां हैं ताकि भयमुक्त होली जो है वो मन सके? हमने पूरे शहर में 2 बार फ्लैग मार्च किया है और उसके अतिरिक्त पुलिस ने कई बार फ्लैग मार्च कर लिया है। सभी मजिस्ट्रेट ने और पुलिस ऑफिसर ने सभी 1212 होलिका दहन स्थलों का, 16 मेले के स्थलों का, 60 से अधिक जुलूस और शोभा यात्राओं का और 26 हॉटस्पॉट या संवेदनशील स्थलों का भ्रमण कर लिया है। कुल 28 QRT टीम बनाई है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, ताकि कोई भी समस्या हो तो तुरंत जा सके। इसके अतिरिक्त 6 जोन और 29 सेक्टर में पूरे क्षेत्र को बांटा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, RAF भी लगाई गई है और PAC भी लगाई गई है और हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और सभी जो पक्ष के लोग हैं उन्होंने अपील भी की है और उस अपील के अनुसार कल जो नमाज है वो 2:30 बजे के बाद अदा होगी, ताकि सुबह की होली भी अच्छी से बने और शाम का कार्यक्रम भी अच्छे से हो। एहतियातन क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? ऐसी कोई एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से लिया गया है? 1015 लोगों को पाबंद किया गया है। उससे पहले हमने पाबंद किया था, उनके 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे लगभग 730 लोग हैं, तो लगभग 1700 साढ़े 1700 लोगों को एहतियातन पाबंद किया गया है। चलिए, तो बड़ी तैयारियां और पूरे सेक्टर और जोन में इस पूरे इलाके को बांटकर फिलहाल जो है संभल में होली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और एहतियातन 1000 से ज्यादा लोगों को
इस मामले में रिस्ट्रिक्ट भी किया गया है कि वो अपने घरों से नहीं निकलेंगे और बड़ी तैयारी फिलहाल संभल में होली की तैयारियों को लेकर हो गई है। इससे ठीक एक दिन पहले लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां पुलिस की तरफ से की गई हैं? यहाँ पे 1212 जगह पे होलिका दहन आज शाम को होना है, जो कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। सभी 1212 जगह पे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। उनके साथ में 584 पुलिस के चौकीदार हैं, वो भी लगाए गए हैं। स्काई में टेथर ड्रोन है, वो लगाया गया है 12 घंटे लॉन्ग एंड्योरेंस के साथ में, ताकि चप्पे चप्पे पे निगरानी हो रखी जा सके और मोबाइल होके वो उसको रिमोट तरीके से मेरे मोबाइल पे भी कंट्रोल कर सकता हूँ और जिस जगह की भी सुरक्षा का जायजा लेना है उसका लिया जा सकता है। कल 64 जुलूस है वो निकाले जाएंगे। उन सारे जुलूस को बॉक्स फॉर्मेशन में निकलवाया जाएगा और सभी के लिए 7-8 कंपनी के करीबन पीएसी और आरआरएफ है, उसको डिप्लॉय किया गया है। मैं आश्वस्त हूँ कि किसी प्रकार की यहाँ पे कोई घटना है तो संभल में नहीं होगी। आखिरी एक सवाल, संभल के सीओ अनु चौधरी, उनके माता पिता ने अपने बेटे की जान को लेकर खतरा जताया। हालांकि वो जाहिर तौर पर माता पिता के तौर पर चिंता जताए, लेकिन आप बतौर यहाँ पर एसपी क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? किसी के भी पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो सकते हैं जब उनको लगता है कि उनके बेटे हैं या फिर उनके ऊपर पथराव किया गया हो, वो पूर्व में इस तरीके की गोली लगी हो। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूं, जिनके भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस ना सिर्फ अपने अधिकारियों और अपने कर्मचारियों की बल्कि 25 करोड़ लोगों की सेवा में कटिबद्ध है और संभल में इस प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें कि उनकी सुरक्षा को चिंता हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी निश्चिंत होकर अपना होली खेलेंगे और अपने बेटे के बारे में निश्चिंत होकर उनको भी अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर संभल में पुलिस की बड़ी तैयारियां और बाकायदा स्काई में, आसमान में एक ड्रोन जो है वो रोटेटिंग स्थिति में रखा गया है, जो अलग अलग दिशाओं से संभल की जो इमेज है वो संभल के पुलिस के एसपी के पास लगातार भेजती रहेगी। वहीं सीओ अनु चौधरी की माता पिता की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि पुलिस सक्षम है और जाहिर तौर पर उनकी चिंताएं हो सकती है, लेकिन पुलिस खुद लोगों को सुरक्षा देती है, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।